Hello everyone, welcome back to my channel. This is Roshni Shah and today I'm going to share with you guys about my PH training experience. So first of all, I would like to tell you what is PH training, what is mid review, what is final review, and of course, what is reality of PH training. So let's start with PH training. So basically PH training is pre-hiring training जो कि बस इंडिगो एयरलाइन ही कंडक्ट करता है। और ये आपको क्यों करते हैं पीएचडी के लिए, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप 4th राउंड तक होते हैं ना इंडिगो में इंटरव्यू, तो 4th राउंड तक अगर आप पहुँच तक जाते हो और इफ़ यू गाइज विल इम्प्रेस योर HR बाय योर आंसर और वो आपसे खुश हो जाते हैं, बट आपका कम्युनिकेशन राउंड उतना अच्छा नहीं जाता है, बट लास्ट राउंड में HR को पसंद आ जाते हो आप, बट उन्हें लगता है कि यू नीड टू पॉलिश योर सेल्फ मोर, सो वो आपको PH ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ PH ट्रेनिंग एंड PH ट्रेनिंग के लिए वो आपको 1 मंथ के लिए भी कर सकते हैं, 2 मंथ के लिए भी कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं 2 मंथ के लिए सिलेक्ट हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो होता है वो ऑनलाइन होता है जूम मीटिंग में। अब हम सबको पता है, हमने जूम मीटिंग बहुत बार यूज़ किया तो वो जूम में होता है ऑनलाइन ही, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आप ये ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये ट्रेनिंग होती है वो फ्री रहती है, आपको इसके लिए कोई पैसे जमा नहीं करना पड़ते। सो आप किसी का भी सुन के पैसे जमा मत कर देना, किसी को भी मत देना, ठीक है। PH ट्रेनिंग के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, वो बस हम जब iFly के ट्रेनिंग के लिए जाते हैं जो कि 3 महीने का होता है, वहाँ हमें पे करना होता है, यहाँ कोई पे नहीं करना पड़ता हमें, ठीक है। तो येस, द डिसएडवांटेज इज दैट जो PH ट्रेनिंग रहता है वो 6 to 7 आवर्स का रहता है और ये ऑनलाइन रहता है। तो अगर चाहते हो कि आप इसके साथ साथ दूसरे एयरलाइन में या फिर इंडिगो में ही दूसरी बार इंटरव्यू देने जाओ, तो आप नहीं जा सकते क्योंकि ये पूरे दिन ही चला जाता है, ठीक है। माई टाइमिंग वॉज 9 in the morning till 4 in the evening। अब आप सोच लो कब हम जाएंगे इंटरव्यू के लिए, राइट। सो ये ऐसा होता है PH ट्रेनिंग घर बैठे। अब PH ट्रेनिंग में ना मिड रिव्यू और फाइनल रिव्यू के बेस पे हमारा सिलेक्शन होता है। लेट मी टेल यू व्हाट इज मिड रिव्यू। तो आप अगर 1 मंथ PH ट्रेनिंग के लिए होते हो तो ना डे 15 में 22 डेज का अगर होता है तो डे 10 में या फिर डे 11 में आपका मिड रिव्यू होता है। क्यों? क्योंकि है ना, जितना आपने आधा महीना निकल गया, वो देखना चाहते हैं कि आपने आधे महीने में कितना सीखा है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, वो ये देखना चाहते हैं। इसलिए आपका मिड रिव्यू होता है, ठीक है, कि आपको ट्रेनिंग देने का कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे कि मेरा 44 डेज का था, तो मेरा जो मिड रिव्यू था वो डे 22 पे था, ठीक है। तो हमारा भी मिड रिव्यू हुआ। एक HR ना iFly से आते हैं मिड रिव्यू लेने के लिए, ठीक है। तो वो आपको है ना आपके मिड रिव्यू पे, आपके आंसर के बेस पे या फिर आपके परफॉर्मेंस के बेस पे हम कह सकते हैं, वो आपको फ्लैग देते हैं। अब आप सोचोगे व्हाट इज फ्लैग, ठीक है, तो मैं आपको फ्लैग बताती हूँ क्या होता है। फ्लैग बेसिकली वो आपको देंगे एम्बर, ग्रीन या फिर रेड। अब व्हाट इज एम्बर फ्लैग? अब ठीक है, आपका आधा महीने का ट्रेनिंग निकल चुका है और अगर HR को लगता है कि हाँ इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, ऐसा नहीं है कि इसने कुछ भी नहीं सीखा है, इसमें इम्प्रूवमेंट और बढ़ रही है और आधे महीने के अंदर वो और भी चीज़ें सीख जाएगी, ठीक है, तो वो आपको एम्बर फ्लैग देते हैं। और ग्रीन फ्लैग मतलब कि येस शी इज़ गुड टू गो फॉर शी कैन सेलेक्ट, सो तो वो आपको ग्रीन फ्लैग देते हैं। अब रेड फ्लैग उनके नज़र में ये है कि इस कैंडिडेट ने अब तक कुछ नहीं सीखा है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट अब तक नहीं आई है, तो ये होता है फ्लैग। वो आपको रिजल्ट, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा रिजल्ट होता है मिड रिव्यू का। अब हमें तो हमेशा HR बोलते थे कि आपका जो फाइनल रिव्यू होगा उसमें आपका मिड रिव्यू का रिजल्ट HR लेके बैठेंगे, तो हमें मिड रिव्यू भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि फाइनल रिव्यू, ठीक है। मिड रिव्यू में आपका रिजेक्शन नहीं होगा, सो आप ये मत सोचना कि अगर आपको रेड फ्लैग मिल जाता है मिड रिव्यू में तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये बस हमारा एक प्रैक्टिस बोलते हैं ना, वो हो जाता है और हमारा चेक करने के लिए कम्युनिकेशन कि हमने अब तक कितना सीखा है। ये होता है मिड रिव्यू, ओके। लेट्स कम टू द फाइनल रिव्यू। तो ये मेन होता है
कि फाइनल रिव्यू के ही बेसिस पे हमारा सिलेक्शन होता है, हम आगे जा सकते हैं। हम उस टाइम पे ही फाइनली 6 इंडिगो के एम्प्लॉय कहला सकते हैं। आप पीएचडी में इंडिगो के एम्प्लॉय नहीं कहलाओगे, अगर आप पीएचडी क्लियर करते हो उसके बाद ही आप उसके एम्प्लॉय कहलाओगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ फाइनल रिव्यू? अब फाइनल रिव्यू जैसे कि मैंने कहा, यही है ज़रिया कैबिन क्रू बनने का, अगर आप पीएचडी में सेलेक्ट होते हो तो, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने कहा, हमें हमेशा से ट्रेनर्स कहते थे कि आपका जो मिड रिव्यू का रिज़ल्ट होता है वो पीएचडी ट्रेनिंग के फाइनल मिड रिव्यू में जो भी एचआर हमारे रहते हैं, जो कि आई-फ्लाई से रहते हैं, वो हमारा देखते हैं, उनके साथ ही रहता है कि हाँ, अगर इसको रेड फ्लैग मिला था तो इसने फाइनल रिव्यू तक कितने इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है। वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। अगर आपको रेड फ्लैग मिड रिव्यू में मिला है बट आपने बहुत इम्प्रूवमेंट किया, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, वो चीज़ वहाँ पे चेक की जाती है, ठीक है। और अगर मिड रिव्यू में आपको एम्बर मिला है तो वो चीज़ देखी जाती है, हाँ वो इम्प्रूव हुई थी, तो उसका इम्प्रूवमेंट था वो कम हुआ या फिर और अच्छा बढ़ चुका है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपका फाइनल रिव्यू का रिजल्ट आता है, ऐसा हमें लगता है। नाउ लेट मी टेल यू द रियलिटी ऑफ पीएच ट्रेनिंग, ओके। मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। नाउ लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस। सो मेरा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 मंथ का था मेरा ट्रेनिंग, और 2 मंथ मीन्स वो 3rd मंथ तक जाना ही जाना है। बिकॉज ऑफ दिस पीएच ट्रेनिंग आई हैड टू मिस माई एग्जाम। अगर मैं सिलेक्ट होती तो वो वर्थ इट होता, बट इट्स नॉट वर्थ इट फॉर मी राइट नाउ, ओके। सो I would say that it was very useful for me because I have improved myself a lot. Although I got rejected, but मैं तो दूसरा साइड भी देखूंगी ना कि मैंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया थ्रू पीएच ट्रेनिंग, because I have gained variety of skills and knowledge from there, because I have learned those grammar which I haven't learned during my school, and this is reality. क्योंकि ऐसे ग्रामर बताया जो मैंने सच में कभी नहीं सुना था अपने स्कूल के टाइम पे भी। और है ना, यहाँ पे पीएच ट्रेनिंग में ट्रेनर आपको इतने अच्छे से और इतने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ना सारी चीज़ें, जितने अच्छे से हमें स्कूल में भी नहीं बताया होगा टीचर्स ने। वो कैसे बताते थे, वो बस हमें लिखने देते थे और बोल देते थे कि ये सेंटेंस को फ्रेम करो, बट कैसे करे वो चीज़, कहाँ से शुरू करे, वो चीज़ हमें कभी स्कूल में नहीं बताया, जो कि हमें पीएच ट्रेनिंग में सिखाया। एंड दैट इज़ द रीज़न, लाइक आई कैन से दैट पीएचडी ट्रेनिंग वॉज यूजफुल फॉर मी, ओके। सो बट क्या फ़ायदा अगर मैं रिजेक्ट ही हो गई, ठीक है, क्या फ़ायदा अगर मैं रिजेक्ट ही हो गई। अब मैं आपको रियलिटी बताती हूँ। मेरा जो मिड रिव्यू था, मेरे मिड रिव्यू में वी वर 23 गर्ल्स। सो मेरा मिड रिव्यू बहुत ही अच्छा गया था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ग्रीन फ्लैग, ओके। सो मुझे एम्बर मिला, स्टिल ओके, मुझे एम्बर फ्लैग मिला, एंड मेरी 3-4 फ्रेंड्स को एम्बर मिला, और सिर्फ एक लड़की को, लाइक हमारे पूरे बैच में बस एक वही लौती लड़की थी जिसको ग्रीन फ्लैग मिला था, और बाकी सबको रेड मिला था, ठीक है। मतलब रेड वाले की ना तादाद बहुत थी। अब फाइनल रिव्यू में हमारे साथ क्या हुआ, हमें हमेशा से कहा जाता था, पूरे 3 महीने हमें ये कहा गया, पूरे 2 महीने, कि आपका मिड रिव्यू का रिजल्ट एचआर के पास होगा फाइनल में, तो फिर मिड रिव्यू अच्छे से दो, मिड रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मिड रिव्यू को इम्पोर्टेंस दो, ऐसे हमें बोला जाता था पूरे ट्रेनिंग में, ठीक है। तो मेरा तो अच्छा था, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं मतलब बिंदास थी फाइनल रिव्यू के लिए, नहीं, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, वर्क हार्ड, ओके, सो फॉर फाइनल रिव्यू। बट स्टिल एक कहीं ना कहीं था ना कि हाँ भाई, मुझे मिड रिव्यू में अच्छे फ्लैग मिले हैं, एम्बर फ्लैग मिला है, तो देर इज अ चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन, ओके। बट व्हाट हैपेंड वाज दैट, मैंने आपको कहा मेरे पूरे बैच में एक लौती लड़की थी जिसको ग्रीन फ्लैग मिला था, बट फाइनल रिव्यू में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। एक तो एचआर ने इतना अजीबोगरीब क्वेश्चन शुरू किया ना पूछना, हमें 5-5 के ग्रुप में ना एक अलग जूम मीटिंग में ही ब्रेकआउट रूम में लेकर के गए, 5-5 के ग्रुप में, ओके। वहाँ पे एचआर थे दूसरे जो हमारा
फाइनल रिव्यू लेते हैं। फाइनल रिव्यू भी जो होता है ना वो ऑनलाइन ही होता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, फाइनल और मिड रिव्यू दोनों, ठीक है। तो हमें ब्रेकआउट रूम में लेकर के गए और ना एचआर ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना शुरू किया ना कि सब लोग, एवरीवन वाज लाइक क्या पूछ रहा है यार ये। लाइक हमने जितने भी क्वेश्चन प्रिपेयर किए, जितने हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया, उससे तो कुछ भी नहीं पूछा, ठीक है। उन्होंने उस दिन पूरा डिफरेंट ही क्वेश्चन किया, ठीक है। बात उधर किया क्वेश्चन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे उसने क्या किया, जिन जिन लड़कियों को, जो हमें कहा जाता था ना कि मिड रिव्यू का जो फ्लैग होता है वो इम्पोर्टेंट होता है फाइनल रिव्यू के रिजल्ट, ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड दिस इज द रियलिटी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। जितनी भी रेड फ्लैग की गर्ल्स थी, मैं ऐसा नहीं कह रही कि उनको सिलेक्ट नहीं होना चाहिए था या फिर वो, मतलब मैं वो नहीं बोल रही, ठीक है, कि उनको सिलेक्ट नहीं। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि उसमें से मेरे फ्रेंड्स भी थे जो सिलेक्ट हुए हैं और उन्हें मिड रिव्यू में रेड फ्लैग मिला था। बट मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमें कहा जाता है ना कि मिड रिव्यू में फ्लैग डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे बैच में जिन लड़कियों को ना फ्लैग मिला था, रेड फ्लैग, वो उसमें से ना मोस्ट ऑफ गर्ल्स, मोस्ट में तो लगता है सारी रेड फ्लैग वाली ही गर्ल्स को उन्होंने सिलेक्ट किया। अब मेरे बैच में थी 25 गर्ल्स एंड आउट ऑफ 25 9 वर गॉट सेलेक्टेड। ओके, देख लो आप, हायरिंग भी देख लो, रेशियो कितना कम था। अब मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा कहाँ आया, जब मैं अपने मिड फाइनल रिव्यू के लिए गई थी ब्रेकआउट रूम में। हमारे साथ 5, मतलब मेरे साथ 4 लड़कियाँ और थी। मेरा हो गया, मेरा बहुत अच्छा गया था। आई डोंट नो व्हाई दे रिजेक्टेड मी। मेरा बहुत अच्छा फाइनल रिव्यू गया था एंड आई गेव वेरी गुड आंसर। ओके, नो देयर वाज नॉट ग्रामेटिकल मिस्टेक, आई वाज फ्लुएंट इवन, बट आई डोंट नो व्हाई दे रिजेक्टेड मी। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ एचआर ने ना सबकी शक्ल ही देखी, मतलब उसको जो पसंद आई ना उसने उसको ले लिया, कुछ नहीं देखा। अब क्यों, मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ में जो ब्रेकआउट रूम में लड़की गई थी, उसमें से मेरा होने के बाद जिसका था ना नंबर, उसको सर बहुत क्वेश्चन कर रहे थे। एक तो वो ढंग से बैठी हुई थी, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से नहीं बैठी थी। वो हमेशा ना ट्रेनिंग में भी ऐसे ही बैठा करती थी और हमें ट्रेनिंग में बोला जाता था कि अच्छे से बैठो, सब कुछ नोट होता है, अच्छे से ग्रूम होके बैठो, फॉर्मल्स में बैठो, सब कुछ नोट होता है, रिकॉर्ड होता है, मतलब बोलते हैं ना एचआर के पास जाता है आपके सारा रिकॉर्ड। ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। तो वो उस लड़की को एचआर ने क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू किया, बहुत क्रॉस क्वेश्चन किया और एट द एंड शी गॉट स्टक। शी वॉज नॉट एबल टू आंसर हिज क्वेश्चन एंड व्हाट हैपेंड, शी गॉट सेलेक्टेड। मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं हुई कि दे रिजेक्टेड मी, मुझे प्रॉब्लम इस बात से हुई कि अगर तुम जब सिलेक्ट ही करो तो डिजर्विंग कैंडिडेट सिलेक्ट करो, राइट। आपने उस लड़की को सिलेक्ट कर लिया भाई जो बोलते बोलते रुक गई, उसका फेस भी बन गया। हमें हमेशा बोला गया था पीएच ट्रेनिंग में, अगर आपको नहीं आ रहा ना, स्टिल यू हैव टू मेंटेन योर स्माइल। आपको ऐसा एचआर को नहीं बताना है कि आप बहुत नर्वस हो। बट मेरे साथ बहुत गलत हुआ यहाँ पे, उसको सिलेक्ट कर लिया। मैंने बोला ना, यहाँ पे भी वही चीज हुआ जो बाकी इंडिगो के बाकी के इंटरव्यूज में होता है, मूड पे, एचआर के मूड पे। उस दिन उस एचआर के क्या मूड में था, उसको जो पसंद आई ना उसने उन लोगों को सिलेक्ट किया। उसने उस दिन कुछ नहीं देखा, ना फ्लुएंसी, ना ग्रामेटिकल मिस्टेक, ना प्रोनाउंसिएशन, नथिंग। उसने बस उस दिन अपना मन देखा, उसको जो पसंद आई उसने उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया। मैंने बहुत सारे जितने लोग सिलेक्ट हुए ना, क्यों जब वो लोग अपना अपना फाइनल रिव्यू देने के बाद ग्रुप में, हमारा एक ग्रुप बना था, उसमें तो सब ऐसा बोल रहे थे कि उनका अच्छा नहीं गया, वो लोग रुक गए बोलते बोलते। क्योंकि एचआर, मैंने कहा ना, एचआर ने क्वेश्चन ही इतना अजीब अजीब कर रहा था ना, एकदम नया क्वेश्चन था वो सबके लिए, ठीक है, एकदम नया क्वेश्चन। मेरे साथ एक और लड़की थी मेरे ब्रेकआउट रूम में, उसने भी अच्छा आंसर दिया था, शी वॉज ऑल्सो डिजर्विंग, बट शी ऑल्सो गॉट रिजेक्टेड। अब सुनो, मिड रिव्यू का फ्लैग मेरे ग्रुप, मैंने कहा मेरे बैच में एक लौती लड़की थी जिसको ग्रीन फ्लैग मिला था, शी ऑल्सो गॉट रिजेक्टेड। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, दिस इज द रियलिटी। मिड रिव्यू के फ्लैग फाइनल रिव्यू में बिल्कुल मैटर नहीं करते।
फाइनल रिव्यू में भी वही होगा। एचआर का मूड, अगर आप मतलब एचआर ने आपको पसंद कर लिया तो आपको सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज डजंट मैटर दैट हाउ गुड यू आर इन योर प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड एवरीथिंग। ऐसा मेरे साथ हुआ पीएचडी ट्रेनिंग में। सो दिस वॉज द रियलिटी विच आई फेस्ड। ओके, अब इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये सब साइड करके, कि पहले तो ऐसा होता था पीएच ट्रेनिंग में, जब मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी उससे पहले पीएच ट्रेनिंग की जो हायरिंग रेशियो रहती थी ना वो बहुत रहती थी। नॉट 90 बट 99% चांसेस रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 25 का बैच है तो 22 या 23 गर्ल्स सिलेक्ट होते, 22 या 23 गर्ल्स सिलेक्ट होते ही होते थे। बट नाउ उनका पीएचडी से भी रेशियो इतना कम हो चुका है ना। लाइक रिसेंटली देयर वाज माय फ्रेंड, सो उसने मुझे कहा कि उसके बैच में 25 गर्ल्स थे, बट आउट ऑफ 25 3 वर गॉट सेलेक्टेड ओनली। अब मुझे आप बताओ, बाकी के जो भी 22 थे उनका तो टाइम, मेहनत सब वेस्ट हो गया ना। ऐसा नहीं करना चाहिए ना इंडिगो को। क्यों तुम लोग जब तुम सिलेक्ट ही क्यों करते हो जब तुम्हें अपने मन से ही करना पड़ता है? पीएचडी में भी तुम वही करते हो। सो आप मुझे बताओ, 25 में से क्या बस 3 लड़कियां अच्छी रही होगी? बाकी के 22 भले ठीक है मान लेते नहीं होगी, कम से कम 4-5 तो अच्छी होगी। अब ये इंडिगो ना ऐसे वैसे को नहीं ले लेता है कि हाँ इसका कम्युनिकेशन खराब नहीं है तो इसको डाल दो, ऐसे नहीं। जो डिजर्विंग रहता है ना उनको ही रहता है, ठीक है। अब वो लोग ने इम्प्रूव किया रहेगा ऑब्वियसली, और वो भी 2 महीने का पीएचडी नहीं था। 2 महीने में इंसान क्या, मैंने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया तो ऑब्वियसली उन 25 में से जो 22 बचे थे जो रिजेक्ट हो गए, उन लोग ने भी तो किया रहेगा। सबका टाइम, सबकी मेहनत सब तो वेस्ट हो गया ना इंडिगो के हायरिंग रेशियो कम होने की वजह से। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि पीएचडी पे ध्यान ना दे के आप ट्राई करो कि आप डायरेक्ट के लिए सिलेक्ट हो जाओ। इतने अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ ना आप कि आपको ना वो डायरेक्ट ही सिलेक्ट करें, ठीक है। इतने अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े पीएचडी के लिए आने के लिए। और अगर आप 1 मंथ के लिए हो रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि 1 मंथ का पीएचडी ट्रेनिंग कब खत्म हो जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो दिस वॉज माई पीएचडी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। It was worst as well as useful. Useful इसलिए because I have improved myself a lot, और worst इसलिए because I had to miss my exam and बहुत सारी चीज़ें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी पीएचडी की वजह से। तो उसी वजह से अभी मुझे जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए रोज़ and getting rejected from the last round. So this is not good. हमें भी ऐसा लगता है ना एक टाइम पे आके कि भाई कब उनको हमारा डेडिकेशन भी नज़र नहीं आ रहा है कि हाँ ये कैंडिडेट अगर बार बार आ रही है वो ऑब्वियसली डेडिकेट होगी, और वो भी सेम एयरलाइन में। वेल वो उसके बारे में बाद में करेंगे। सो दिस वाज माय पीएचडी ट्रेनिंग। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो। लाइक जिन्होंने मुझे पूछा था कि पीएचडी ट्रेनिंग क्या होता है उसके बारे में बताने के लिए, तो आई होप कि आपको समझ आ गई हो सारी चीज़ें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स जो पीएचडी ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हुए हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या होता है क्या नहीं होता है। सो तब तक के लिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर।